दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज बेरी पे। तो दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की टॉप न्यूज से। कोरोना केस पहुंचा 42,53,693 के पार। 24 घंटे में आए 91,723 नए केस। वहीं 72,357 की हुई मौत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर के पति को ईडी ने किया गिरफ्तार। भारत में इसी महीने शुरू होगा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का क्लिनिकल ट्रायल। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका और डॉक्टर तरुण कुमार पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का मामला। केरल में कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मी ने 54 साल की महिला से किया रेप। कंगना को मिला 22 श्रेणी की सुरक्षा। अमित शाह को कहा शुक्रिया। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहती एलजेपी। संसदीय बोर्ड की बैठक में जेडीयू के खिलाफ फूटा गुस्सा। लापता भारतीयों के सवाल पर चीन की दो टूक। कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं हमारा हिस्सा। दिल्ली पुलिस ने किया बाबर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकी गिरफ्तार। पुलिस ने बरामद किए 6 पिस्टल और 40 कारतूस। आगरा में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। काबू पाने की कोशिश जारी। ओसामा बिन लादेन की भतीजी ने कहा अमेरिका के युवाओं का हो रहा है ब्रेन वॉश। सरकार ने बनाई योजना 8 लाख तक की मिल सकती है सब्सिडी। किसानों के मशीनों के लिए मिलेगा सब्सिडी। चीन के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए एसएसएफ कमांडो का लेह में हुआ अंतिम संस्कार। सब यात्रा में उमड़ी भीड़। रेलवे ने भेजा सरकार को कानून बदलने का प्रस्ताव। ट्रेन में भीख मांगने और सिगरेट पीने पर नहीं होगी जेल। सब्जियों के बाद अब दालों में भी आया उछाल। पाक को अदा करना होगा जीडीपी के 2% के बराबर जुर्माना। इमरान ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल से लगाई गुहार। बिहार विधानसभा चुनाव टालने के लिए आरजेडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। वोडाफोन आइडिया हुआ वीआई। कंपनी ने लॉन्च किया नया ब्रांड। तो आइए दोस्तों आज 8 सितंबर की ताजी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज और देश विदेश से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, मोदी सरकार की नई योजना, साथ ही जानेंगे सुशांत केस में कौन सा आया है नया ट्विस्ट। जानेंगे लादेन की भतीजी ने अमेरिका को लेकर क्या कहा और जानेंगे आखिर पाक को क्यों भरना पड़ेगा जुर्माना। साथ ही जानेंगे बिजनेस, स्पोर्ट्स और टेक से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। दोस्तों अब खबरें देखें विस्तार से। दोस्तों खुखार आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 2 आतंकियों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों आतंकियों के पास से पुलिस ने 6 पिस्टल और 40 कारतूस बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया कि दोनों आतंकियों के नाम दिलावर सिंह और कुलवंत सिंह हैं। इन दोनों आतंकियों की फोटो भी जारी की गई है। इन दोनों आतंकियों को उत्तर पश्चिमी दिल्ली से मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया है। दोनों आतंकी पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। दोनों खूंखार आतंकी पंजाब में कई संगीन मामलों में मोस्ट वांटेड भी हैं। बता दें कि बाबर खालसा इंटरनेशनल संगठन भारत में एक खालिस्तान आतंकवादी संगठन है। सिख स्वतंत्र राज्य का निर्माण के कारण भारत और ब्रिटिश सरकार बब्बर खालसा इंटरनेशनल को एक आतंकी समूह मानते हैं। वही इसके समर्थक इसे प्रतिरोध आंदोलन कहते हैं। बता दें कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल संगठन सन 1978 में बना था।
इस संगठन के साल 1990 के दशक में कई वरिष्ठ सदस्य इनकाउंटर में मारे गए थे। इसके बाद इसका प्रभाव काफी घट गया था। इस संगठन में जर्मनी, कनाडा, भारत तथा यूके के अलावा कई देशों में एक आतंकी संगठन के रूप में नामित है। दोस्तों, अगली खबर आगरा से आ रही है। वहां एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस मामले की जानकारी के बाद मौके पर दमकल के वाहनों को भेजा गया है। साथ ही आसपास के इलाकों को बंद कर दिया गया है। आग आगरा के सिकंदरा इलाके की है। आग ने विशाल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग के धुएं को कई किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री राजेंद्र शर्मा नामक व्यक्ति की है, जो पूर्व में एसपी अर्थात समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी फैक्ट्री पहले भी आग की चपेट में आ चुकी है। आग लगने से पहले कितने कर्मचारी थे, अभी इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। फैक्ट्री मालिक के आने के बाद ही पूरी जानकारी दी जाएगी। आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने किया हाइपरसोनिक तकनीक का सफल परीक्षण, पीएम मोदी ने दी बधाई। दोस्तों, भारत ने स्वदेश में विकसित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशक यान का सोमवार को सफल प्रायोगिक उड़ान परीक्षण किया, जिससे भविष्य में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, सफल परीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने डीआरडीओ को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, आज हाइपरसोनिक टेस्ट डिमोन्स्ट्रेशन व्हीकल की सफल उड़ान के लिए डीआरडीओ को बधाई। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा विकसित स्क्रैम जेट इंजन ने उड़ान को ध्वनि की गति से 6 गुना गति प्रदान करने में मदद की। आज बहुत कम देशों के पास ऐसी क्षमता है। बताते चले कि भारत इस परीक्षण में उन देशों के चुनिंदा समूह में शामिल हो गया है, जिनके पास अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की क्षमता है। बताते चले कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे कुछ देशों के पास पहले ये तकनीक है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि डीआरडीओ ने आज उड़ीसा में व्हीकल द्वीप स्थित एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण परिसर में सुबह 11:03 पर हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निर्देशन यान की प्रायोगिक उड़ान के साथ हाइपरसोनिक वायु संचालित स्क्रैम जेट प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन किया। इसकी सफलता पर राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री की परिकल्पना की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। मैं डीआरडीओ को बधाई देता हूं। मैंने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की है और उन्हें इस महान उपलब्धि पर बधाई दी है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोविड-19 स्वास्थ्य कर्मी ने 44 साल की महिला से किया रेप। दोस्तों, खबर आ रही है केरल से, जहां क्वारंटाइन में रह रही एक महिला ने स्वास्थ्य कर्मी पर बलात्कार करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कनिष्ठ स्वास्थ्य निरीक्षक है। उसे सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लापता भारतीयों के सवाल पर चीन की दो टूक। कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का नहीं, हमारा हिस्सा। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नागरिकों का अपहरण करने वाला चीन
भारतीय सेना के अनुरोध के बाद भी चुप्पी साधे हुए है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यहां तक कहा कि अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है। बताते चले कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय युवकों का अपहरण करने वाला चीन अब दादागिरी पर उतारू हो गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब इन युवकों के बारे में पूछा गया तो उसने भारतीयों के बारे में जानकारी देने की बजाय अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बता दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अनुरोध के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही कहा कि चीन ने कभी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है, जो चीन का दक्षिणी तिब्बत इलाका है। भारतीय सेना के पीएलए को भारतीयों को छोड़ने के लिए संदेश भेजने के सवाल पर चीनी प्रवक्ता ने कहा कि हमारे पास अभी इस बात की कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों के अपहरण की जांच के लिए एक पुलिस टीम को मैकमोहन लाइन से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में भेजा गया है। इस लाइन पर अपर सुबनसिरी जिले को तिब्बत से अलग करती है कि चीनी सेना नाचो के पास इंटरनेशनल बॉर्डर से भारतीय सेना के सेरा 7 पेट्रोलिंग इलाके से भारतीय युवकों को उठा ले गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कंगना को मिला 22 श्रेणी की सुरक्षा, अमित शाह को कहा शुक्रिया। दोस्तों फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तथा मुंबई पुलिस और बॉलीवुड हस्तियों पर विवादित टिप्पणियां करने के लिए सुर्खियों में छाई अभिनेत्री कंगना रनावत पर खतरे की स्थिति के आकलन के बाद केंद्र ने सोमवार को उन्हें 22 श्रेणी सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। ये दोस्तों बताते चलें कि कंगना 9 सितंबर को मुंबई आने वाली है। तो उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर किसी को हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखाए, जिसे लेकर शिवसेना ने उन्हें चेतावनी दी है और इसलिए कंगना को 22 कैटेगरी का सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, जिसे लेकर कंगना ने अमित शाह को शुक्रिया भी कहा है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईसीआईसीआई वीडियोकॉन केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदा कोचर के पति को ईडी ने किया गिरफ्तार। ये गिरफ्तारी ईडी ने की है। बता दें कि इस मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है। ये गिरफ्तारी आईसीआईसीआई बैंक की ओर से 3250 करोड़ रुपए का लोन दिए जाने के मामले में की गई है। बताते चले कि इससे पहले ही ईडी ने जब्त कर चुकी है 78 करोड़ की संपत्तियां। दोस्तों अगली खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन और डॉक्टर तरुण कुमार पर दर्ज कराया है धोखाधड़ी का केस। एनसीबी ऑफिस में आज रिया से दूसरे दिन की पूछताछ की गई। एनसीबी के उप निदेशक मुत्था जैन ने बताया कि दिन भर चली पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को घर वापस भेज दिया गया है। आज फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार समेत अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का केस दर्ज कराया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में इसी महीने शुरू होगा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का क्लिनिकल ट्रायल। दोस्तों बताते चलें कि रूस ने कोरोना का टीका बनाने के बाद जहां अब स्पुतनिक 5 वहां के लोगों के लिए उपलब्ध होगी, तो वहीं सितंबर के महीने में भारत समेत 5 देशों में इस वैक्सीन का ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहती एलजेपी। संसदीय बोर्ड की बैठक में जेडीयू के खिलाफ फूटा गुस्सा। दोस्तों विधानसभा चुनाव के पहले जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में
एलजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में जेडीयू को लेकर बड़ी नाराजगी देखने को मिली। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी बिहार से आ रही है। खबर है पटना में 21 सितंबर से स्कूल खोलने का दिया गया है आदेश। 11वीं से 12वीं तक के छात्र के लिए खुलेंगे स्कूल, डीएम ने दिया है आदेश। दोस्तों आज के वीडियो में है इतना ही। मिलता हूं आपसे कल फिर एक नए वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।